students, before this we have discussed about chapter 2B that was vector. वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था, कितने टाइप के होते हैं, कैसे आप उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, और जो लास्ट टॉपिक वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था दैट वाज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर. आई होप दैट वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्टाइल. द वर्ड इज वेरी न्यू टू ऑल ऑफ यू. व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है. एंड द की पॉइंट्स दैट विल बी डिस्कस्ड इन टुडेस क्लास आर प्रोजेक्टाइल. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल. वर्टिकल को आप इंक्लाइंड या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. मतलब जैसे ही आप एक प्रोजेक्टाइल को कंसीडर कर लेंगे तो उसके साथ क्या क्या होने वाला है वो आप यहाँ डिस्कस करेंगे. एंड देन इन द लास्ट वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड हियर इन दिस क्लास इन विच द टॉपिक विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रोजेक्टाइल. व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? A body thrown in space with a certain horizontal velocity and allowed to move only under the force of gravity is known as प्रोजेक्टाइल. देखिए कैसे आपने किसी बॉडी को कुछ वेलोसिटी देके हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया. अब आपने उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया. वी हैव थ्रोन द बॉडी इन स्पेस विद अ सर्टेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. अब वो बॉडी कहाँ जाएगी? दैट विल कम डाउनवर्ड. मींस उसके ऊपर अब कौन सा फोर्स लग रहा है? द ओनली फोर्स दैट इज जो उस बॉडी को नीचे की तरफ लेकर आ रहा है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यानी कि हमने सिर्फ क्या करना है, किसी पर्टिकुलर हाइट पे खड़े होके, सपोज दिस इज द पर्टिकुलर हाइट, यहाँ पे खड़े होके मैंने इस बॉडी को थ्रो किया. जैसे ही आप इस बॉडी को ऐसे थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टली, दिस विल कम लाइक इन दिस वे. ठीक है, तो ये इस तरीके से नीचे आने वाली है. मीन्स दिस बॉडी विल कम डाउनवर्ड ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ऐसी बॉडी को आप क्या नाम देंगे? प्रोजेक्टाइल नाम देंगे. एग्जाम्पल के लिए ए स्टोन thrown from the window at a height. इस पर्टिकुलर हाइट से सपोज दिस इज h, giving a horizontal velocity u, we have thrown a stone. Then what will be the direction of this stone? This will come like this. This is our x-axis, or we can say this is our y-axis. You can take here origin. This will our origin. तो स्टूडेंट यहाँ से इस पर्टिकुलर हाइट से सपोज दिस इज द विंडो, इस विंडो के अंदर खड़ा होकर हमने एक स्टोन को थ्रो कर दिया. स्टोन जब नीचे आएगा तो इस रास्ते से होकर वो नीचे आने वाला है. दिस पर्टिकुलर पाथ विल बी टेकन बाय स्टोन टू कम इन डाउनवर्ड. देन दैट पर्टिकुलर पाथ इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री. उस पाथ को आपने क्या नाम देना है? दैट इज ट्रेजेक्ट्री. मीन्स वी कैन से the path followed by a projectile during its motion. प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन के दौरान जिस रास्ते से नीचे आया है that path is known as during its motion is known as trajectory. उस पाथ को आपने क्या नाम देना है? ट्रेजेक्ट्री नाम देना है. एंड यू आर सीइंग हियर कि ये जो पाथ इस प्रोजेक्टाइल ने फॉलो किया है दिस इज लाइक द शेप ऑफ ए पैराबोला. आपको नजर आ रहा है कि ये जो रास्ता इसने फॉलो किया है ये एक पैराबोलिक शेप में हो गया है. लेकिन हमें ये चीज यहाँ प्रूव करनी है. उसको बोला जाता है कि प्रूव दैट नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल व्हिच हैज गिवन ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज पैराबोलिक. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको वहां पर ये प्रूव करना है कि वो पाथ हमारा क्या है? पैराबोलिक. यहाँ पे आप वेलोसिटी v भी कंसीडर कर सकते हैं. आप अपनी मर्जी से कोई भी वेलोसिटी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में. आपने प्रोजेक्टाइल स्टडी कर लिया. इसके अलावा आप और क्या एग्जांपल दे सकते हो? सपोज इस हाइट पे एक प्लेन जा रहा है. इस पर्टिकुलर हाइट पे एक बॉम्ब उसने रिलीज कर दिया. ए बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम अ प्लेन. दैट बॉम्ब विल नेवर कम इन दिस वे. वो ऐसे कभी नहीं आएगा. दैट विल कम लाइक दिस वे.
क्लियर? तो दैट बॉम्ब इज नोन एज प्रोजेक्टाइल, उसे भी आप क्या कहेंगे, एक प्रोजेक्टाइल नाम देंगे। इस तरह से आप कितने ही एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हैं जो किसी कंडीशन के अंदर क्या रहेंगे, प्रोजेक्टाइल बनेंगे। द वन थिंग दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड इज दैट व्हाइल स्टडिंग प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल को स्टडी करते हुए कुछ चीजों को हमने नेग्लेक्ट करके चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया है एंड दैट इज कमिंग लाइक दिस वे, इफ विंड इज ब्लोइंग हियर, अगर वहां से हवा की डायरेक्शन इधर आ जाए तो क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हमने क्या करना है, जैसे ही आप प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे, यू हैव टू नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। आपने उस एयर रेजिस्टेंस को, आपने अर्थ की मोशन को, आपने किसी भी टाइप के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हुए चलना है। दैट विल बी अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द लर्निंग, फॉर द स्टडिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल। जब भी प्रोजेक्टाइल को समझे तो इन चीजों को नेग्लेक्ट करके चलेंगे, तभी हम प्रोजेक्टाइल को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल फेंका है हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी v एंड दैट इज कमिंग डाउनवर्ड लाइक दिस वे। नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, सपोज इसके रास्ते में एक पॉइंट हमने P कंसीडर किया, वैसे प्रोजेक्टाइल यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, वो हर एक पॉइंट से होकर जाएगा। Suppose we are considering this particular point P, then horizontal velocity and vertical velocity will be inclined here that I have studied, जो कि मैं आपको वहां पर समझा चुकी हूँ जब हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया था, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर किए थे। मींस यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट इंक्लाइंड हो चुका है एट दिस पॉइंट P, तो दिस कंपोनेंट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यू कैन टेक इट Vx, दिस कंपोनेंट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, वी कैन टेक इट y, और इसके सेंटर में कहीं ना कहीं इसका रिजल्टेंट भी होगा। यानी कि मैं क्या बताना चाहती हूँ कि अगर इस पाथ के ऊपर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी विल हैव टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड सेकंड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कशन अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आज हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में स्टडी करेंगे कि ड्यूरिंग इस पाथ क्या क्या उसके हो रहा है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री। नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री में हमें ये बताना होता है कि जब भी प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को कवर कर चुका है तो उसने किस तरह का रास्ता फॉलो किया है। सपोज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, द डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस इज x। हमने मान लिया कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर की है वो x है, और जितना वर्टिकल डिस्टेंस वो कवर करके आया है दैट इज y। क्लियर? तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अगर आप P पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं और आप क्या निकालना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, तो यू कैन टेक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आपने कौन सी वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया था? v से। सपोज टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस इज t एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? x है, जो कि हमने माना हुआ है। क्लियर? तो वी नो दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम, और वी कैन से x इज इक्वल टू vt। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट टाइम। दिस इज द टाइम एट विच प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट P। ये वो टाइम है जब प्रोजेक्टाइल कहाँ पे आ चुका है? P पे। हमें टाइम की नीड यहाँ पर इसलिए पड़ी बिकॉज वी हैव थ्रोन द प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v and we have considered here that this projectile has completed the x axis direction x। आपने ये कंसीडर कर लिया कि x डायरेक्शन को कवर करके वो P पॉइंट पे आया है, so we can easily find out the time at which projectile is at point P। तो यहाँ से आपने पहले ये कंडीशन निकाल ली कि प्रोजेक्टाइल P पॉइंट पे कैसे आया है। नाउ सेकंड पॉइंट जो आपने डिस्कस करना है, ये थी इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर आप वर्टिकल मोशन को कंसीडर करें, देखिए वर्टिकल मोशन को कंसीडर करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट y। हमें नहीं पता कि इसने कितना y कवर किया है P पॉइंट पर आने के लिए, सो वी हैव टू टेक द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड वाई आई एम टेकन दिस इक्वेशन, मैंने इस इक्वेशन को कंसीडर क्यों किया? बिकॉज s इज द वर्टिकल हाइट, y u इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, t इज द टाइम। हमारे पास यहाँ पर t भी है क्योंकि हमने पहले इक्वेशन से भी निकाला है कि t की वैल्यू क्या है? x अपॉन v। u क्या है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी का। आपने कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया है? v से। बट यहाँ पे आप कौन सी मोशन कंसीडर कर रहे हैं? वर्टिकल मोशन। दिस पॉइंट वी शुड कीप इन माइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ये वेलोसिटी कंपोनेंट 0 होने वाला है। व्हाई? Because we have thrown the body horizontally
एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन को जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। सो मैंने यहाँ पर u को 0 पुट कर दिया क्योंकि वर्टिकल मोशन में हमने कोई वेलोसिटी सप्लाई नहीं की थी। नाउ हाफ एक्सेलरेशन विल बी g बिकॉज प्रोजेक्टाइल इज कमिंग डाउनवर्ड। तो y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर implies that y equals to half gt square and t is what, x by v square, clear? Or we can write this y equals to half g over v square into में x square। इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिखेंगे एंड सपोज दिस इज k because all the things are constant here, k x square। This is the equation of motion in vertical direction and this is the path followed by a parabola। This equation represents a parabola। So from first and second we can explain that nature of trajectory is parabolic। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया कि ट्रेजेक्ट्री का जो नेचर है दैट इज पैराबोलिक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, आपको ये अपने माइंड में स्टोर कर लेना चाहिए। क्लियर है? एक बार इसको फिर से देखिए। At point P our projectile is there. Now we have thrown the projectile with horizontal velocity v and it has covered x distance। तो यहाँ तक का आने का जो टाइम रहेगा that will be x upon v and again in vertical direction we have taken distance y and what is the velocity of projection, that is 0 because we are discussing vertical motion। Then this component will be 0 and a will be equal to z। Now we can explain कि y equal to kx square and this is the equation of parabola। So we can say कि path followed by a horizontal projectile is parabola। Clear? Second point that is very important, इसको आप फर्स्ट का सेकंड पॉइंट मान लीजिए, फर्स्ट बी इसी के अंदर ही कंप्लीट हो चुका है। नाउ सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। नाउ स्टूडेंट वी हैव डिस्कस्ड द पॉइंट P और वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P। आपको पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे हमारी वेलोसिटी कितनी है। सो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ, Vx Vy एंड दिस विल बी रिजल्टेंट। आप उसको क्या कह देंगे, VR। नाउ वी आर ऑलवेज टेक एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने रिजल्टेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल डिस्कस करना है, यहाँ पर लेना है। किस वजह से? क्योंकि जब आप उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो यू हैव टू टेकन टेंजेंट ऑफ बीटा। क्लियर? तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ Vx से शो हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आपने Vy शो की है। नाउ आप इजीली कह सकते हैं कि Vx क्या है हमारा V, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी दी है उसको, V दी है। और ऐसा आप अज्यूम करके चलेंगे कि दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स पाथ। ठीक है? तो Vx अपना V हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड Vy। Vy will be equal to u plus at, taking first equation of motion। We have to find out Vy और Vy से आप लोग समझ जाएंगे कि आप वर्टिकल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप वर्टिकल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं अगेन दिस विल 0 एंड Vy will be equal to gt। क्लियर स्टूडेंट? तो Vy की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, gt आ गई है। नाउ फ्रॉम दिस फिगर वी कैन से दैट रिजल्टेंट Vr will be equal to under the root Vx square plus Vy square। Why I am taking so? Because these are the rectangular components। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का फॉर्मूला आपने अप्लाई करते हुए इस चीज को इस तरह से लिख देना है एंड दिस विल बिकम आवर रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, देन डायरेक्शन विल बी टेंजेंट बीटा, दिस विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस और वी कैन से gt by v। क्लियर स्टूडेंट्स? So this is our direction and this is the resultant velocity at any particular point। Now we will discuss the third important point about the projectile, that is the third important point about projectile is time of flight। Time of flight and it should be written as capital T। What is time of flight? देखिए अपने मोशन के दौरान जितना भी टाइम इसने कंज्यूम किया है, प्रोजेक्टाइल आपने यहाँ से थ्रो किया और वो जब तक यहाँ आया तो वो कहाँ रहा है, स्पेस में रहा है क्योंकि उसने अर्थ को टच नहीं किया है। तो टाइम ड्यूरिंग विच, आप यहाँ पर इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन स्पेस। जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल स्पेस में रहा है दैट इज इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। नाउ वी
यूजिंग अगेन द इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि इस इक्वेशन को हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, कितनी हाइट से, h हाइट से, तो h विल बिकम अवर h। यहाँ पे हमारा जो s है वो h बनने वाला है। आप जब भी स्पेस की बात कर रहे हैं, मीन्स आप वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। तो आपने वर्टिकल हाइट h ली है, ऐसा लिखते ही वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g, t की जगह आपने कैपिटल T मेंशन करना है बिकॉज वी आर टेकिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। So we can say h is equal to half gt square, or we can say 2h by g. This is equal to t square, or t equal to root 2h by g. Another very important equation for time of flight. तो इस तरह से आप टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल कहाँ पर रहा है, स्पेस में रहा है। From here you are noticing that आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट केवल हाइट पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? बिकॉज जी इज कांस्टेंट हियर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेम हाइट पे खड़ा होकर हमने सेम टाइम पे 2 स्टोन थ्रो किए हैं, जिनमें से एक हैवी है और एक लाइट है, एक पर्टिकुलर हाइट पे खड़े होकर 2 स्टोन्स को थ्रो किया गया है, द वन स्टोन इज हैवी एंड अदर इज लाइट इन कंपैरिजन टू दैट, देन व्हिच वुड कम बिफोर, कौन सा उनमें से पहले नीचे आने वाला है? वुड यू से कि लाइट वाला पहले आएगा कि हैवी वाला जो स्टोन है वो पहले नीचे आएगा? आपने इसके बारे में कैसे थिंक करना है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर हाइट को चूज किया गया है और वहां से दोनों स्टोन को थ्रो किया गया है, देन टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर बोथ ऑफ दिस स्टोन विल रिमेन सेम बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द बॉडीज। क्लियर स्टूडेंट? तो दोनों जो स्टोन है वो सेम टाइम पे नीचे आने वाले हैं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सी बॉडी को हल्का लिया है और कौन सी बॉडी को आपने हैवी लिया है। क्लियर? तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है ट्रिकी मेथड से। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज फोर्थ, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, horizontal range is represented by capital R. And what is horizontal range? This one is horizontal range. The maximum horizontal distance covered by projectile during its motion. प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन में है, उसने देखिए पहले इतना एक्स कवर किया, फिर इतना, बट मैक्सिमम ये रहेगा। तो दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हिच ए प्रोजेक्टाइल कवर ड्यूरिंग इट्स मोशन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट यू विल टेक हियर, बिकॉज जब प्रोजेक्टाइल यहाँ आया है तो वो सारा का सारा टाइम कंज्यूम करके आया है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम। नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? v है, हॉरिजॉन्टल रेंज r है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू अभी आपने लिखा था √2h by g। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। इस फॉर्मूले को पुट करते हुए आपने डायरेक्ट क्या निकाल देनी है? हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल देनी है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी विल डू वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। Now this is that important question that we will discuss about horizontal projectile. In this question you will revise all the topics that we have done today. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। प्रोजेक्टाइल इज फायर हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो आपको वेलोसिटी का वैल्यू दिया है दैट इज 98 मीटर पर सेकेंड, और उस प्रोजेक्टाइल को जितनी हाइट से थ्रो किया गया है दैट इज 490 मीटर। ये दो कंपोनेंट आपको दिए हैं। वी हैव टू फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। आपको वो टाइम निकालना है जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे आ जाएगा, मींस आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। एंड वी हैव डन इन प्रीवियस टॉपिक कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू √2h by g। देन व्हाट वी हैव टू डन, √2h का वैल्यू आपको दिया गया है एंड g इज अवर 9.8। इस तरह से आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा दैट विल बिकम 10 सेकेंड। क्लियर? सेकंड पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल। अब टारगेट ये है, जिस पॉइंट को आगे वो टच करेगा दैट इज अवर टारगेट, और हमें डिस्टेंस निकालनी है हिल और टारगेट के बीच की, मींस वी हैव टू फाइंड आउट r। सो इन प्रीवियस टॉपिक आई हैव एक्सप्लेन यू के हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपने अभी भी निकाला है, इसको अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बिकम अवर हॉरिजॉन्टल रेंज 980 मीटर। नाउ थर्ड पॉइंट, द वेलोसिटी विद व्हिच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। देखिए अगर आप हर एक पॉइंट के ऊपर
देखेंगे तो इस तरह से एक कंपोनेंट बनेगा, दूसरा यहाँ, और ये उनका क्या बनने वाला है, रिजल्टेंट। सपोज हियर इज पॉइंट P, देन दिस विल बी Vx, Vy एंड Vr एंड दिस विल बी अवर एंगल बीटा। क्लियर है? तो यहाँ पर उसने वो पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी है जिसके साथ प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो देखिए स्टूडेंट, जिस भी पॉइंट के ऊपर आपने वेलोसिटी निकाला था, जैसे कि हमने कंपोनेंट निकाला था Vr, दैट वाज v स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, बट देयर वाज स्मॉल t यूज्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, कैपिटल T यूज करना है, क्योंकि वो नीचे आने का टाइम पूछ रहा है, तो वो टोटल टाइम लेकर ही टारगेट पे आने वाला है। तो आपने उस t को कैपिटल T में कन्वर्ट कर देना है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू, यहाँ पर आपने v स्क्वायर, v इज अवर 98 प्लस g इंटू t, इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर। g की वैल्यू अपनी 9.8 है और t हमारा 10 आया है। इस तरह से आपने इस इक्वेशन को सोल्व करके रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। नाउ टेंजेंट बीटा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए gt बाय v, सेम उसी तरह से, क्योंकि ये कंपोनेंट हमारा vy एंड दिस इज vx, तो gt, g इज 9.8, t आपका आ चुका है एंड v इज व्हाट 98, तो यहाँ से आपकी टेंजेंट बीटा आ जाएगी और इसकी वैल्यू आपके पास 1 आएगा। 1 को अब आप कैसे लिखेंगे, आपने लिखना है टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 45, बिकॉज टेंजेंट 45 कितना होता है, 1, तो वी कैन से बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज द एंगल विथ विच द प्रोजेक्टाइल विल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और प्रोजेक्टाइल विच जो टारगेट है वो हमारा कहाँ मिल जाएगा, हमें ग्राउंड के ऊपर। तो दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द ऑल ऑफ द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। Till then, if you have any doubt, you can ask me. You can